हेलो एवरीवन, आज हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है। साथ ही में अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। ये आप लोगों के लिए एक क्विज होगा जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कितनी अच्छे से कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो सिर्फ आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आंसर गैस करने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the capital city of France? What is the capital city of France? Option A, Rome. Option B, Paris. Option C, Berlin. And option D, London. So, option B is the correct answer. Paris is the capital city of France. आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते चलना है ताकि आप बता सके कि आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन द वीक? हाउ मैनी डेज आर देयर इन द वीक? आप सोच रहे होंगे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन होंगे और धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन यानी एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेते चलेंगे। सो हाउ मेनी डेज आर देयर इन द वीक? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी करेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। सो देयर आर 7 डेज इन द वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नॉन एज अ रेड प्लैनेट? Which planet is known as a red planet? Option A, Venus. Option B, Jupiter. Option C, Mars. और ऑप्शन डी Saturn. सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? What is the largest ocean in the world? Option A, Atlantic Ocean. ऑप्शन बी, इंडियन ओशन. ऑप्शन सी, आर्कटिक ओशन. और ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशन। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। ओके, सो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। अगर आपको नहीं आता है या फिर आप आंसर गलत दे रहे हैं तो इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से लर्न करके जाना है। यह आपके लिए एक प्रिपरेशन का भी पार्ट होगा और एक टेस्ट भी होगा जिसमें आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन गलत दे रहे हैं तो आप यहाँ से लर्न करके भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन इन द इंडिया? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस. ऑप्शन सी, महात्मा गांधी. और ऑप्शन डी, सरदार पटेल. सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्राइंगल हैव? हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्राइंगल हैव? ये रीजनिंग क्वेश्चन की तरह है। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो बेसिक क्वेश्चन है, हम सभी को जानते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बिकॉज अ ट्राइंगल हैज अ 3 साइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड? Which is the fastest animal on land? Option A, lion. Option B, tiger. Option C, cheetah. Option D, elephant. So fastest animal जो है वो चीता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चीता is the fastest animal on the land. Next question, what is the primary source of light for earth? What is the primary source of light for earth? Option A, moon. Option B, stars. Option C, sun. और option D, fire. So sun is the primary source of light for the earth. So option C is a correct. यहाँ पर sun correct हो जाएगा। Next question है, which sense organ help you to hear? Which sense organ यानी वो कौन सा sense organ है जो हमें सुनने में मदद करता है? Option A, eyes. ऑप्शन बी, नोज. ऑप्शन सी, ईयर्स. और ऑप्शन डी, टंग.
तो ईयर्स यानी हम कानों से सुनते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इजिप्ट और ऑप्शन डी ग्रीस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजिप्ट के अंदर है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा इज लोकेटेड इन द इजिप्ट कंट्री। Next, what comes after Saturday? That is a very basic question. What comes after Saturday? यानी सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है? ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी संडे, ऑप्शन सी फ्राइडे और ऑप्शन डी ट्यूसडे। सो यहाँ पर ऑप्शन बी संडे इज द राइट ऑप्शन। इसमें कोई भी हिचकिचाने वाली बात नहीं है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी पूरे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। सो एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एनिमल गिव अस वुल, यानी वो कौन सा जानवर है जो हमें वुल देता है? वुल क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिंदी में वुल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काउ, ऑप्शन बी गॉट, ऑप्शन सी शीप और ऑप्शन डी हॉर्स। सो यहाँ पर ऑप्शन सी शीप राइट हो जाएगा बिकॉज शीप गिव्स अस वुल। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? What is the smallest unit of life? Option A tissue, option B organ, option C cell और option D atom। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सेल यहाँ पर सही हो जाएगा बिकॉज सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो? ऑप्शन ए 5, बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। सो ऑप्शन सी 8 7 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बिकॉज देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी वो कौन सा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी रूलर और ऑप्शन डी स्केल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिकॉज थर्मोमीटर से हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट या ऑप्शन डी माउंट फूजी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा यानी टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ पर है यानी कौन सी कंट्री में है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल अ बेबी कैट? व्हाट डू यू कॉल अ बेबी कैट, यानी एक बेबी कैट यानी बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पपी, ऑप्शन बी किटन, ऑप्शन सी कब या ऑप्शन डी फॉन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा किटन, यानी बिल्ली के बच्चे को हम किटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ हैज़ द फ्यूएस्ट डे? विच मंथ हैज़ द फ्यूएस्ट डे, यानी सबसे कम दिन किस में होते हैं? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च और ऑप्शन डी दिसंबर। सो फेब्रुवरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी मर्क्यूरी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो मर्क्यूरी वो है जो रूम टेम्परेचर के हिसाब से भी पिघल जाता है यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी जीरोज आर इन 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 12। सो 1 मिलियन
में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो ऑप्शन सी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 ज़ीरोज़ होते हैं 1 मिलियन में। What is the primary gas we breathe in? What is the primary gas we breathe in? Option A, carbon dioxide. Option B, nitrogen. Option C, oxygen. Or option D, hydrogen. So option C, oxygen is the right question answer. Next question. In which city the famous Statue of Liberty located? In which city is the famous Statue of Liberty located? Option A, Los Angeles. Option B, Chicago. Option C, न्यू यॉर्क और ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। सो यहाँ पर ऑप्शन बी सी न्यूयॉर्क इज द राइट, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हार्ट इन अ ह्यूमन बॉडी? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, यानी उसका काम क्या होता है? ऑप्शन ए, डाइजेशन फूड। ऑप्शन बी, पंपिंग ब्लड। ऑप्शन सी, फ्लटरिंग एयर। और ऑप्शन डी, थिंकिंग। सो यहाँ पर ऑप्शन बी, पंपिंग राइट हो जाएगा, क्योंकि पंपिंग ब्लड इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट इन द ह्यूमन body. Next, which country is famous for the kangaroos? Which country is famous for the kangaroos? Option A, Canada. Option B, Brazil. Option C, Australia. या option D, South Africa. So option C is the right option because Australia is known as or famous for the kangaroos. Next, a figure with 5 sides is called अ फिगर विथ 5 साइड, यानी एक ऐसा कौन सा फिगर है जिसके 5 साइड होते हैं और उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, स्क्वायर। ऑप्शन बी, पेंटागन। ऑप्शन सी, हेक्सागन। और ऑप्शन डी, ऑक्टागन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, पेंटागन राइट हो जाएगा, यानी एक ऐसी फिगर जैसे कि यहाँ पर हम बता देते हैं, ये होगी 5 साइड 1 2 3 4 और 5, इसे हम क्या बोलेंगे? पेंटागन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है, विच एनिमल इज नोन एज अ किंग ऑफ द जंगल? दिस नो डिबेट अबाउट दिस कि कौन सा एनिमल किंग है, यहाँ पर ऑप्शन भी बोलने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लायन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द ब्रीड? शुगर, मिल्क, फ्लोर और एग। ब्रेड में सबसे मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्लोर यानी आटा, बीट यानी आटा जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। नेक्स्ट है, आज यही है, इतने ही क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर में लेंगे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन उन आने वाले पार्ट्स में लेकर आने वाले हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इस लेक्चर में बेसिक है, नेक्स्ट हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे ताकि आप बेसिक से स्टार्ट करें और आपको अच्छे से समझ में आए। ओके,